नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करेंगे बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई जी का। हाल ही में मुझे पता चला कि 2 अगस्त को नितिन देसाई जी ने अपने ही स्टूडियो में कर्जत में सुसाइड कर लिया है। जैसे मुझे ये न्यूज़ से पता चला तो मुझे ख्याल आया कि चलो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ग्रह की ऐसी कौन सी स्थिति थी जिनके कारण उन्होंने सुसाइड किया। मैंने गूगल में उनका नाम सर्च किया तो मुझे नाम मिला नितिन चंद्रकांत देसाई। डेट ऑफ बर्थ मिली 9 अगस्त 1965। तो कैलकुलेट करते, एन स्टैंड्स फॉर 5, आई स्टैंड्स फॉर 9, टी स्टैंड्स फॉर 2, आई स्टैंड्स फॉर 9, एन स्टैंड्स फॉर 5। देन सी स्टैंड्स फॉर 3, H stands for 8, या 1, N stands for 5, D stands for 4, R stands for 9, A stands for 1, K stands for 2, A stands for 1, N stands for 5, T stands for 2, D stands for 4। है भाई, नाम में प्रॉब्लम है, नाम में ज़्यादा परेशानियां हैं और स्ट्रगल तो बना रहेगा लाइफ में। E stands for 5, S stands for 1, A stands for 1, I stands for 9। 9 9 18 2 20 और 5 और 5 10 20 और 10 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 ऑब्लिक करके 3 + 0 3, मैंने 3 लिखा। यह आएगा 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 3 20 और 1 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 और 6 39, 40 41, 41 आ गया तो मैं लिखूँगा 41/5। आगे बढ़ते हैं। 4 5 9 और 9 18 और 2 20, 20/2। सो नितिन का सिंगल डिजिट आया 3। नितिन का सिंगल डिजिट 3 आया, सबका हम सिंगल डिजिट लेंगे। नितिन का सिंगल आया 3 प्लस चंद्रकांत का सिंगल डिजिट आया 5 और देसाई का सिंगल डिजिट आया 2 इज इक्वल टू, तीनों की टोटल करेंगे 3 + 5 8 + 2 10, 10 1। तो अच्छा है, आदमी इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा, नेम फेम सक्सेस तो देगा, लेकिन साथ ही में परेशानियां भी रहेगी। उस नेम फेम सक्सेस में, करियर में परेशानियां भी जुड़ी रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, डिप्रेशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नितिन देसाई नाम से उनको जानते थे, तो ये भी करके देखते। नितिन का 3 आया, देसाई का 2 आया, देसाई का 2 आया तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, 5 नंबर अच्छा तो है, लेकिन देखते हैं इनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो, सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। 9 अगस्त 1965। लाइफ फोर्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे और टैलेंट नंबर को कैलकुलेट करेंगे। लाइफ फोर्स नंबर LF में लिखता हूँ। लाइफ फोर्स नंबर, बर्थडे नंबर, वही लाइफ फोर्स नंबर बोलते थे। 9 नंबर इज़ अ लाइफ फोर्स नंबर। ठीक है, चलिए टैलेंट नंबर को भी कैलकुलेट करते। मैं TN लिखता हूँ शॉर्टकट में। टैलेंट नंबर का फॉर्मूला है डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ। 9 आ गया पहला डे, फिर 8 अगस्त का 1965, 6 5 11 और 10 21, 21/3 इज इक्वल टू 9 8 17, 17 + 3, ये आ गया 20, 20/2। तो इनका टैलेंट नंबर 2 है और लाइफ फोर्स नंबर जो है वो 9 है। तो 9 और 2 मतलब मंगल और मून का कॉम्बिनेशन हो गया, तो मतलब चंद्र मंगल लक्ष्मी योग हो गया। आदमी फिलंथ्रॉपी रहेगा, सोशल वर्कर रहेगा, लोगों के लिए, समाज के लिए हेल्पफुल नेचर का रहेगा। ही इज़ अ फिलंथ्रॉपिस्ट। और कहीं ना कहीं टैलेंट नंबर में 2 आ गया है, तो ऐसा आदमी क्रिएटिव आर्टिस्टिक नेचर का होगा और आर्टिस्टिक फील्ड में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के कारण इसको सक्सेस मिलेगी और ये काफ़ी हद तक नेम फेम गेन करेगा। मंगल जो इनको नेम फेम देने का प्रयास करेगा और मून भी नेम फेम देने का प्रयास तो करेगा, लेकिन साथ ही में डिप्रेशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी देने का प्रयास करेगा और कभी कभी ये इमोशंस बिगाड़ने का काम करेगा मंगल। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो है। मून जो है वो डिप्रेशन के योग यहाँ पर बना रहा है कहीं ना कहीं। तो 2 नंबर से आदमी के मतलब आदमी काफ़ी कुछ आर्टिस्टिक नेचर का हो जाता है, लेकिन साथ ही में इसके इमोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, उनका नाम भी देखते हैं। इनका नाम भी हमें देखना पड़ेगा कि नाम इसके पास सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, नितिन देसाई करके। ठीक है,
तो वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मंगल जो है इनके इमोशंस को कहीं ना कहीं बीच बीच में बिगाड़ने का काम करेगा, क्योंकि चंद्र मंगल में मंगल जो है वो गर्म है और चंद्र जो है वो ठंडा ग्रह है। मतलब आप बोल सकते हो कि मंगल जो है वो आग है, तो चंद्रमा जो है वो पानी है। आग और पानी का कोई मतलब मेल नहीं है, नेचर में फ़र्क है। दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते, तो आर्टिस्टिक फील्ड में फ़ायदा तो मिलेगा उनको, नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन फिर साथ में परेशानियां रहेगी और कहीं ना कहीं मतभेद, डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स रहेंगे करियर में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, बनी रहेगी, जिसके कारण इनको इनके जो डिप्रेशन है और ट्रिगर हो जाएगी। ऑलरेडी डिप्रेशन के योग है और मूड स्विंग्स और सुसाइड के भी योग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनको नेम को भी देखते हैं, क्या इनका नेम इनके लिए सही है या नहीं है, ये भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो इनका नेम जो आ रहा है नितिन देसाई से 5 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर चंद्र का और मरकरी का भी कोई मतलब ये नहीं है। उल्टा लोग बोलते हैं ना कि 5 नंबर बड़ा अच्छा है। अब चंद्र नितिन देसाई नाम जो है 5 पे आ रहा है, लेकिन ये 5 नंबर जो है ये मरकरी का नंबर है, और ये तो बिल्कुल इनके डिप्रेशन को मतलब कहीं ना कहीं बढ़ाने का ही काम करेगा, इनको और परेशानी देने का काम करेगा। तो इनके इमोशंस और ट्रिगर हो रहे हैं। तो भाई नाम में भी प्रॉब्लम है, कुंडली में भी प्रॉब्लम है। सिर्फ करियर में सक्सेस है, लेकिन उसी के साथ साथ डिप्रेशन और सुसाइड के 100% योग है, जिसके कारण इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और दशा भी अगर मैं देखूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो नाम में पहली बात अगर मैं देखूँ नितिन चंद्रकांत देसाई, तो उसमें भी बहुत तकलीफ परेशानी तो है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे। देखो कभी सी आ रहा है, उसके बाद अचानक से एच आ रहा है, फिर लास्ट में टी आ गया, तो ये मतलब हार्मोनाइज नहीं है कोई चीज़। दूसरी बात है, सिर्फ नितिन देसाई करूँ तो भी मरकरी का नंबर 5 अच्छा तो है, लेकिन वो देखो उसके टैलेंट नंबर मरकरी से, मरकरी का जो रिलेशन है वो मून से बिल्कुल मतलब सही नहीं है रिलेशन, उल्टा उनके डिप्रेशन को, इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मतलब डिप्रेशन और सुसाइड को मतलब ये सपोर्ट कर रही है इनकी कुंडली। तो 100% सुसाइड के योग है। तो इनको देख के ये बोला जा सकता है कि सुसाइड के योग है, ऐसा आदमी सुसाइड करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हमेशा कहना है कि कभी भी अपनी कुंडली शादी से पहले बोलो या करियर में बोलो, अपनी कुंडली ज़रूर दिखाना ज़रूरी है। कुंडली देखने से आपके रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। अगर कुछ परेशानी रहेगी तो छोटा मोटा उसका उपाय किया जा सकता है, प्रॉब्लम में कमी लाई जा सकती है और कुछ केसेस में टाली भी जा सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर, हमें पता नहीं होता, नॉलेज होती नहीं है, और हम सोचते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो समय आता है और वो जब होता है या परेशानी चलती, तब आदमी ज्योतिष के पास भागता है, और तब पता चलता है कि हाँ यार बहुत परेशानी तो है मेरे साथ, ज्योतिष जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब ज्योतिष बोलता है और वो चीज़ें सही निकलती है, तब आदमी हिल जाता है, बोला यार ये कैसे, मतलब किसने तो लिखा हुआ है ये। तो इसलिए दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को कई मायने तक, कई लेवल तक सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कुंडली देखना। पूरे 100% योग है, और ऐसा आदमी सुसाइड करेगा ही करेगा, इसके पूरे योग है। 2% ना के योग है, लेकिन 98% पूरे योग है इनके, मैं तो 100% बोलूँगा। तो ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये आदमी जो है वो सुसाइड करेगा करके। तो ये सारी तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में होती है। खुल्लम खुला लिखा है कि ऐसा आदमी बनेगा, नेम फेम करेगा, नाम भी मिलेगा आर्टिस्टिक फील्ड में, फिल्म लाइन में भी सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन उसके एक लेवल के बाद प्रॉब्लम्स आएगी और सुसाइड के योग बनेंगे, और आदमी जो है परेशान होकर सुसाइड भी करेगा एक ही बार, और दुनिया को अलविदा कर देगा। तो देखो यही सब चीज़ है। मैंने न्यूज़ देखा, और न्यूज़ देखने के बाद मैंने सोचा चलो इनके बारे में देखते हैं, और वो सब चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनके योग थे। अगर पहले दिखाते हैं तो कुछ कंडीशंस, हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम लोग कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्योतिष को दिखाना ज़रूरी है। इसलिए ज्योतिष को बोला जाता है विद्वान, ऐसे नहीं बोला जाता है। ज्योतिष की बड़ी इज्जत होती है। तो नाम में भी प्रॉब्लम है, नितिन चंद्रकांत देसाई रखो तो भी प्रॉब्लम, नितिन देसाई रखो तो भी प्रॉब्लम, और कुंडली में भी प्रॉब्लम। सक्सेस है बट उसमें प्रॉब्लम्स है, शरीर को कष्ट है, और डिप्रेशन और सुसाइड के योग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।